एमजी नरेगा एक ये सुविधा लाई गई थी ताकि जो गरीब जनता है जो गांव में रहती है उनको उनके ही गांव में जो है वो काम दिया जाए, और काम के चलते जो है वो उन्हें उसके साथ अगर थोड़ी सी हम मदद की बात करें जिस तरह से वो काम करेंगे और उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि एमजी नरेगा की जो लायबिलिटीज़ हैं अभी तक वही लोगों को नहीं दी गई हैं। उसके साथ कई लोगों ने अभी तक, जिस तरह से हम कहें, आपने देखा होगा एमजी नरेगा के पहले कुछ दिन पहले जो इंजीनियर्स भी थे वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो है लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस तरह की स्कीम्स लाती ही क्यों है जिनका बेनिफिट ना ही लोगों को मिलता है और ना ही उनको मिलता है जिनके द्वारा ये स्कीम्स लाई जाती हैं। इसी के साथ हमारे साथ नियाज अली हैं। ये अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील गंदलेसा के रहने वाले हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नियाज अली जी, आप कौन से ब्लॉक से? मैं ब्लॉक गुंदो से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा, और धरौड़ी ए हमारी पंचायत है। जिस पंचायत में पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका जम्मू बुलेटिन का कि आप हमारे पास आए और हमारी बात सुनी। पहले तो हम इस बात की समझ नहीं आई आज तक लोगों को कि मटेरियल क्या चीज़ है। मटेरियल जब आता है पीछे से गवर्नमेंट देती है, लेकिन गरीब लोगों तक वो नहीं पहुंचता है। गरीब लोगों को काम करवाया जाता है जिसमें अगर उन्हें 16,000 रुपये या 15,000 रुपये आते हैं, उस 15,000 में उन्होंने खुद ही पत्थर लाने हैं, निकालने हैं और ढुलान भी खुद ही करना है, जिसमें कि गरीब जो 100 दिन का रोज़गार है उसमें उनको नुकसान होता है। अगर 16,000 का काम करते हैं उनको खर्चा उसमें 20,000 आ जाता है। लेकिन वेंडर्स जो हमारे यहाँ रखे गए हैं, वो वेंडरों ने आज तक 10 पैसे का पत्थर नहीं कहीं दिया पंचायत में, जिसमें हमारी गरीब आवाम को आज तक 10 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। क्योंकि जो हमारी गरीब आवाम है उनको कोई पता नहीं है कि वेंडर्स क्या चीज़ है और पत्थर आते हैं, मटेरियल आता है हमारे लिए कि नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक RTI डाली थी गुंदो में, जिसमें आप अपनी RTI दिखाइए। आप देख सकते हैं, मैंने एक RTI डाली थी 13/9/2021 को RTI डाली, जिसमें मैंने वीडियो ऑफिस में गया। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको कल परसों करके बोल रहे हैं, लेकिन आज हो गए RTI देख लो, आज तकरीबन 35 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, जिसमें मुझे कहा गया था कि आपको बराबर 30 दिन के बाद दी जाएगी, लेकिन 30 दिन के बाद भी नहीं मिली। और मैं यही गुजारिश करता हूं कि मुझे RTI दिया जाए और आगे की कार्रवाई शुरू करें। और मैं देखता हूं BDO साहब इसमें क्या एक्शन करते हैं। आपके वहाँ पर कितने लोग होंगे आप जैसे जो इन सब चीज़ों से जो है लगातार परेशान हो रहे हैं? मैं कहता हूं हमारी पूरी पंचायत इससे परेशान है। हमारी पंचायत में आज तक किसी को मटेरियल का पैसा नहीं दिया, जिसमें अभी तक सीमेंट का पैसा बंद पड़ा है। लोगों ने सीमेंट लगाया है, जहां भी काम किया सीमेंट अपना लगाया है, लेकिन तब भी उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि हम सीमेंट का पैसा दे देंगे। लेकिन आपके वहाँ पे पंच सरपंच होंगे ना जिनके पास आप शिकायत? हाँ, बिल्कुल। हम अपने सरपंच हैं और जो मेंबर हैं उनके पास भी किए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अब पैसा नहीं आता है मटेरियल का। पैसे से हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा आता है कि नहीं। और मैं यही लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी थोड़ा जाग जाएं और देखें कि हमारे लिए क्या सुविधा दी है गवर्नमेंट ने। जब दी है तो उसका फ़ायदा उठाएं, ये ना कि अपने ही जेब से पैसा जाए। मैं एक बात बोलूँगा आपको, एक जगह काम दिया था मुझे, जहाँ मुझे पत्थर बोला लाने के लिए 400 रुपये मुझे निकालने के लग रहे थे और 1500 रुपये मुझे ढुलान का लग रहा था। जब मैंने पूरे कैलकुलेशन किया तो उसमें मुझे खर्चा आने लगा 14,000 रुपये, जिसमें मुझे GRS ने कहा और अपना जो मेंबर था वार्ड मेंबर, उन्होंने कहा कि आपको ये ला कर देना है। जब मैंने वहाँ कैलकुलेशन की तो 14,000 रुपये मुझे खर्चा आ रहा था और पैसे उन्होंने बोला आपको 12,000 रुपये पड़ेंगे। मैं ये 2,000 रुपये मुझे फालतू पड़ रहे थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को देखा जाए कि बहुत दबाया जा रहा है। हमारी पंचायत में खास करके धरौड़ी पंचायत जो है बहुत ही दबाया जा रहा है। आप मेरे पास एक रेजोल्यूशन भी पड़ा हुआ है उनका कि लोगों का कि हाँ भाई यहाँ मटेरियल का पैसा हमें आज तक नहीं दिया। अभी आपके पास है वो रेजोल्यूशन? हमारे पास वो रेजोल्यूशन था, मैं देखता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने वो रेजोल्यूशन दिया हमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि ये जो हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को मटेरियल का पैसा मिलना चाहिए। 14 FC में हमारा अभी तक एक काम भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ हमारे पंचायत वाले जो पंचायत घर है, खाली उसको एक पेंट या कुछ भी काम किया होगा उसी का, बाकी तो कोई डिस्पेंसरी वगैरह आती है, स्कूलों का पैसा आता है, कोई आज तक कोई पैसा नहीं मिला। हमारी धरौड़ी पंचायत को खास करके बहुत दबाया जाता है। हर जगह मटेरियल का पैसा मिलता है, लेकिन हमारी धरौड़ी पंचायत में आज तक एक पैसा नहीं मिला। आप जैसे आप हैं, आप जैसे और कितने लोग होंगे, फिर वो सारे इकट्ठे होकर कहीं शिकायत करने क्यों नहीं जाते? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाएं, पुलिस के पास चले जाएं, या जो MG नरेगा की जिन्होंने काम लिया है उन्हीं के पास चले जाएं? किस तरह की दिक्कतें हैं?
मैं आपको एक बात बोलूँ, हमारी जो पंचायत है थोड़ा गरीब है, कोई जा नहीं सकता कहीं, तो इस करके मैंने एक कदम उठाया था। लोगों से मैंने कहा था मैं एक आरटीआई डालूंगा, पहले हम ब्लॉक गुंदो से देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ हमारी ब्लॉक है कहाँ पर, आज 35 और 40 दिन के करीब हो गए, मेरी आरटीआई नहीं अभी तक दी है इन्होंने। मैं जवाब मांग रहा हूँ इनसे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपसे बात कर लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्या बात करेंगे, क्योंकि आज तक जो हमारा मटेरियल है, मतलब 2016 से लेकर मैं बात कर रहा हूँ 2019 तक जो हमारा पुराना जीआरएस था उसको तो सामने लाएं, उससे तो हिसाब लें। तो फिलहाल मान के चलो जो हमारा नया जीआरएस आया है, चलो हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो नया आया है, लेकिन जो पुराना जीआरएस है हमारा उसको हमारे सामने लाएं। और लोगों को मैं कहता हूँ कि जो आज नया रूल निकला है 22,000 रुपये पड़ना चाहिए क्या बोलते हैं कार्ड होल्डर को, लेकिन 22,000 नहीं, हमारी धरौड़ी को चेक किया जाए। हमारे वार्ड में या हमारे पंचायत में किसी को 12,000, किसी को 6,000, किसी को 5,000, किसी मैं कहता हूँ 18,000 से ऊपर आज तक उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया है कार्ड होल्डर को। प्लस वो अपना पैसा लगाते हैं और जिसमें उनको और महंगा हो जाता है। और मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए कार्रवाई इसके ऊपर। और मैं वीडियो गुंदों से भी गुजारिश करूँ कि आज 40 दिन से ऊपर हो जाएंगे, बाद में देख सकते हैं हम आगे क्या करेंगे। ये थे हमारे साथ नियाज़ अली जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से थे और तहसील अगर बात करें गंदू बलेसा से थे। इसी के साथ इन्होंने आरटीआई लगाई थी, आज 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इनकी आरटीआई का जो है जवाब नहीं मिला है। और ये गुजारिश कर रहे हैं बीडीओ से कि जल्द से जल्द जो है आरटीआई का जवाब दिया जाए, ताकि आगे क्या कुछ करना है, आगे की क्या फर्दर डिटेल्स रहेंगी उस पर जो है वो नेक्स्ट स्टेप ले सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान साथ अल्लाह।